Bottom up estimating method. Using bottom up estimating method, the cost of each software component is estimated and then combine the results to arrive at an estimated cost of overall project. It aims at constructing the estimates of the system from knowledge accumulated about the small software components and their interactions. The leading method using this approach is COCOMO detail model. ये COCOMO डिटेल मॉडल जो है, ये मेथड जो है बॉटम अप टेक्निक यूज करता है. द COCOMO कॉस्ट एस्टिमेटिंग मॉडल इज यूज्ड by thousands of software project manager and is based on a study of hundreds of software projects. Unlike other cost estimation model, COCOMO is an open model, so all of the details are published. सबसे पहले तो हमारा फोकस होना चाहिए बॉटम अप एस्टिमेटिंग टेक्निक हमारे पास क्या है. इसको हम यूज़ करते हुए ईच कंपोनेंट्स को कॉस्ट ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स is estimated and then combine the result to arrive at an estimated cost of overall project. ईच कंपोनेंट की कास्ट को कैलकुलेट किया जाता है एंड देन ओवरऑल कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसको कंबाइन किया जाता है जितनी हमने हर मॉड्यूल में की होती है. Bottom up estimating involves the estimation of work at the lowest possible level of detail. These estimates are then aggregated to arrive the summary total. ये हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट है द एडवांटेज. अब हम देखते हैं कि बॉटम अप जो है टेक्निक का क्या फ़ायदे हैं. इट परमिट्स द सॉफ्टवेयर ग्रुप टू हैंडल एन एस्टिमेट इन एन almost traditional fashion and to handle estimate components for which the group has a feel. It is more stable because the estimation error in the various component have a chance to balance out. ये ज़्यादा स्टेबल मेथड है. बॉटम अप जो है हमारे पास किस तरह ये ज़्यादा स्टेबल है कि इसमें कोई भी अगर कास्ट एस्टिमेशन का कोई फैक्टर हमसे इग्नोर हो गया है तो हम हर कंपोनेंट्स लेवल पे जब हम उसको एस्टिमेट करते हैं तो फिर वो जो होता है वो मिस नहीं हो सकता. तो वो अच्छी तरह जो है वो एस्टिमेटिंग उसकी हो जाती है. डिसएडवांटेजेस क्या है बॉटम अप टेक्निक के. इट में ओवरलुक मैनी ऑफ द सिस्टम लेवल कास्ट, इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. हाँ जी, इसमें ओवरलुक क्या हो जाता है, इग्नोर क्या हो जाता है कि इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. जब ओवरऑल सिस्टम जो होता है डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये कंपोनेंट बेस पे होती है तो ये ज़्यादातर फोकस इसका कंपोनेंट लेवल पे होता है ईच कंपोनेंट की कास्ट को. तो हो सकता है कि इसमें वो कॉस्ट जो जब सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है, हमारा टोटल सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो उसकी जो कास्ट होती है वो थोड़ी सी ओवरलुक हो जाए. इट मे बी inaccurate because the necessary information may not be available in the early phase. अगर बहुत अर्ली फेज पे इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इसमें से कुछ जो पॉइंट है वो इग्नोर हो जाए. इट टेंड्स टू बी मोर टाइम कंज्यूमिंग. इसमें जी टाइम ज़्यादा लगता है. ज़ाहिर बात है डिटेल लेवल पे जब हमने उसको एस्टिमेट करना है तो ये टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा होगा. हाउ डू यू डू बॉटम अप एस्टिमेशन. हम डिस्कस करते हैं कि बॉटम अप एस्टिमेशन हमने ये देख लिया कि टॉप डाउन एस्टिमेट क्या है, बॉटम अप क्या है और इसके टॉप डाउन के बेनिफिट्स क्या हैं, बॉटम अप के क्या हैं, इसी तरह टॉप डाउन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बॉटम अप के क्या हैं. अब देखते हैं कि हमने ये करना कैसे है, ये एस्टिमेट हमने कैसे करना है. These 5 steps will send you on your way to successful bottom up estimating. ये 5 स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल बॉटम अप एस्टिमेट कर सकते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टास्क. कि जब भी एस्टिमेटिंग करने लगना है बॉटम अप कंपोनेंट्स लेवल पे तो हमने
उसको प्रोजेक्ट को रिक्वायर जितने टास्क हैं सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमने उनकी कास्ट उनके जो है वो एस्टिमेट करना है, उनकी एस्टिमेटिंग करनी है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एस्टिमेट ऑल estimate all tasks identified in your WBS or project activity definition। और फिर हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जितने हमने टास्क जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको हमने एस्टिमेट करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टास्क डिपेंडेंसीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई टास्क जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है, तो हमने इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना। हमने जो इनके डिपेंडेंसीज हैं वो कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये भी हमने जो है वो माइंड में रखना है। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आर टास्क। हमने आर टास्क को भी माइंड में रखना है, उसको भी एस्टिमेट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने रिसोर्सेज, उन टास्क से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको भी एस्टिमेट करना है। डिटरमाइन व्हेन रिसोर्सेज शुड कंप्लीट दीज टास्क। फिर हमने इस चीज़ को भी डिटरमाइन करना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कब तक, किस तरह इन रिसोर्सेज के साथ इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना। यही जो अभी हमने स्टेप डिस्कस किए हैं उनकी डिटेल नेक्स्ट डिस्कस की है। अभी मैंने आपको की पॉइंट तो बता दिए हैं, फिर भी हम एक दफ़ा डिटेल में भी इनको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑल प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टास्क। व्हाट क्रिटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड does it remind of you? If you suggest work breakdown, you are right. The basis for bottom-up estimating is the all-important work breakdown structure. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब कंपोनेंट लेवल पे पहले तो अपने टास्क को डिवाइड करना है चंक्स में, मॉड्यूल्स में, मतलब कॉम्प्लेक्स जो टास्क हैं उनको हमने जो है वो स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेना है। इसको हम कहते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसका हमने बना लेना है। बिकॉज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर of all required project work, each decomposed project task is smaller, more manageable, and can be used to easily estimate the cost and duration of work. कि अगर हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट को डिकम्पोज कर लेंगे टास्क को स्मॉलर चंक्स में, तो वो हमारे लिए मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। इनफैक्ट द work breakdown structures is very helpful to manage estimating tasks in bottom up estimating technique. In other words, there will be a few occurrence of request for change in scope and work if everyone is clear on the work required upfront. इसका मतलब ये है कि अगर आप हर जो टीम मेंबर होगा वो क्लियर होगा अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी रिक्वेस्ट के बारे में, तो स्कोप में जो वेरिएशंस आ सकती हैं चेंज की वो बहुत मिनिमम हो जाएंगी। Once we have completed estimation of lower level work packages in our work breakdown structure, identified resource requirements and document task dependencies, then one thing left to do is aggregate your estimates into totals for each deliverable. एक one thing remember कि जब हमने हर कंपोनेंट्स को, हर डिलीवरेबल को सेपरेटली हमने उसको कैलकुलेट कर लेना है, एस्टिमेट कर लेना है, एस्टिमेटिंग कर लेनी है उसकी, तो एंड पे हमने उसका एग्रीगेट ज़रूर करना है हर डिलीवरेबल का। दिस बॉटम अप एस्टिमेशन अप्रोच process identifying the work required for lower level activities and summing them to approximate the work required for higher level deliverable
is a great way to get more accurate scheduling figure for larger work packages. अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट बहुत लार्जर है, लेंथी है, तो ये टेक्निक्स बहुत बेस्ट है उसको एस्टिमेट करने के लिए। रिसोर्सेज को हमने कैसे डिटरमिन करना है, ये हमने कुछ 5 स्टेप डिस्कस किए थे बॉटम अप टेक्निक के, उसमें से ये लास्ट स्टेप है। The last step, determining the resources needed and when those resources will be able to complete tasks are also need to put an accurate schedule together. When considering resources, think about the number and type, experience and skill level of people needed, equipment, hardware, software, as well as supplies. As was the case with step 2 and 3, don't be afraid to consult with an expert on resource related requirement. जो है हमने अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और कितने लोग रिक्वायर हैं उसको भी एस्टिमेट करना है लास्ट स्टेप पे। और अगर हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना मत भूलिए। बॉटम अप अप्रोच में जो मेथड्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, टेम्पलेट मेथड है, पैरामीट्रिक है, एंड रेंज एस्टिमेशन है, एंड फेस एस्टिमेशन हाइब्रिड मेथड है। हाँ जी, इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।